आज के डेट में ना ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना पजल नहीं दे रहा है। एसएससी रेलवे में रीजनिंग में पजल डाल रहा है और कम से कम 3-4 पजल डाल दे रहा है। और आप लोग एग्जाम में जाते हैं, पजल पूछा। पजल हार्ड नहीं पूछ रहा है एसएससी रेलवे, पजल ऐसा पूछ रहा है जो एग्जाम में टूटेगा। और पजल सिर्फ ना, पजल पर कमांड आपका अगर है थोड़ा बहुत ना, हर पजल आप एग्जाम में बनाकर आओगे, प्रॉमिस दिल से बोल रहे भाई। और पजल को सही मायने में करने का तरीका क्या है एग्जाम में, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पजल बहुत हार्ड नहीं है, पता है तरीका क्या है। आज की वीडियो में ना आपको फ्लोर पजल कराएंगे। दो टाइप का आता है, एक तो वेरिएबल वाला और एक नॉन वेरिएबल वाला। ज्यादातर चांस है आपसे नॉन वेरिएबल ही पूछता है एसएससी और रेलवे में। आपको सिर्फ पजल पता है क्या होता है, क्योंकि पजल बड़ा आता है, डर गए, डरना नहीं है। पजल सिर्फ ना बड़ा डराने के लिए दिया गया है। करने का तरीका क्या है, पजल जैसे ना मौसमी देखे हैं, मौसमी को निचोड़ के क्या निकालते हैं, जूस निकालते हैं ना। सेव को निचोड़ के जूस निकालते हैं, सेव का भी जूस निकलता है, अनार का भी निकलता है। तो पजल को पूरा पढ़ो मत। मतलब पजल अगर एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार प्रैक्टिस किए हो तो एक दो ऊपर का 3-4 लाइन पढ़ने के बाद ही आइडिया हो गया पजल में पूछ के आ रहा है। तो पजल से ना जो मेन कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 कंडीशन देगा, उसको बस निकाल के साइड में लिख लो और पजल को छोड़ दो। वही 3-4 कंडीशन को फटाफट बैठा दो, पजल हो गया। अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहला पजल शुरुआत बहुत आसान से की है। मान लो क्या दिया गया है, 5 मंजिलें ऊपर पढ़ लिए। अगर पजल बहुत प्रैक्टिस किए है ना तो स्टार्टिंग का लाइन पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 मंजिल है तो फटाफट हम लोग बना लेंगे 5 मंजिल, 1 2 3 4 5, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या बोला, डी ई के ठीक ऊपर रहता है, तो साइड में लिख लो आप सभी। डी जो है वो ई के ठीक ऊपर रहता है, तो एक कंडीशन ये हो गया, डी ई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक, सी बी के ठीक नीचे रहता है, यानी सी जो है वो बी के, दूसरा कंडीशन ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, ई और सी सम संख्या वाले तल पर रहते हैं। अब क्या बोला, ई और सी यानी सम संख्या पर, यानी ई और सी यहां नहीं आएगा, ई और सी यहां नहीं आएगा, ई और सी यहां नहीं आएगा। ठीक है, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है, ए जो है वो ई के ठीक नीचे नहीं रहता है। अब पजल नहीं पढ़ना है, इतना कंडीशन लिख लिए, पजल अब गैप टेल लेने। अब देखो इसके सहायता से आपको पजल करना है, बैठा दो जो बोला है। अब देखो ई सी यहां नहीं आएगा, सी कहां आ सकता है, सी सोचो कहां आ सकता है। तो भैया सी ना या तो यहां आएगा या फिर सी यहां पर आएगा, और कहीं सी आएगा नहीं। और बोला है क्या है, सी के ठीक ऊपर बी है। देखो बोला है सवाल में, सी बी के ठीक नीचे रहता है, सी बी के ठीक नीचे, यानी बी यहां पर होगा या फिर बी यहां पर होगा, और कहां पर होगा, कुछ नहीं होगा। अब इसमें दोनों देखो, डी ई के ठीक नीचे रहता है। अब डी का, ये देखो ई यहां पर आएगा नहीं, ई यहां पर आएगा नहीं, तो ई कहां आ सकता है, पक्का भैया डी यहां पर, ई यहां पर आएगा। इसमें भैया डी यहां पर, ई यहां पर आ सकता है। अब क्या बोला है आपको लास्ट में, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है, ए ई के ठीक नीचे नहीं रहता है, यानी ए यहां पर नहीं आ सकता है, यानी ए कहां पर आएगा, यहां पर। तो ये गलत हो गया, पजल बन गया। पजल से सिर्फ आपको कंडीशन बाहर निकालना है, बस पजल छोड़ देना है, उसके सहायता से आपको बैठाना है। बैठ गया ना। दूसरा पजल, एक बार वीडियो रोको और ट्राई करो पजल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत अच्छा पजल है, अगर पढ़े हो, पजल प्रैक्टिस किए हो तो 7 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। उसके बाद क्या बोला है, एकदम सवाल पर जाओ, के जो तीसरी मंजिल के नीचे रहता है, यानी के जो है वो तीसरे मंजिल के नीचे, यानी के यहां पर होगा या फिर के यहां पर होगा। ठीक है, के और आई के बीच 3 व्यक्ति हैं, यानी 1 2 3, यानी आई यहां पर आ सकता है। इस केस में 1 2 3, इस केस में आई 5 पर आ सकता है। ठीक है, अब बोला है एन जे के ठीक नीचे रहता है। अब एक कंडीशन बोला, जो एन है ना वो जे के ठीक नीचे रहेगा, यानी एक कंडीशन हमारा ये बनेगा। अब आगे बोला है, जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। सम संख्या कहां पर है, सम संख्या इसमें ये बचा,
इसमें बस यही बचा है, तो यहां पर जे होगा और यहां पर जे होगा, मतलब यहां पर एन होगा। इसमें सम संख्या यहां पर है, यहां पर जे बैठा सकते हैं, लेकिन जे के ठीक नीचे एन आना चाहिए, आई है तो होगा नहीं, यानी यहां पर भी जे, यहां पर एन, यहां पर। आगे पढ़ लीजिए, एम एच के ठीक नीचे रहता है। एम जो है वो एच के ठीक नीचे रहता है, यही बोला है, एम जो है वो एच के ठीक नीचे। अब ये कैसे होगा, कहां बैठ रहा है, ठीक नीचे, यहां पर जगह ठीक नीचे, तो इसमें बैठ ही नहीं रहा है, तो एक ही कंडीशन बचा, एच यहां पर, एम यहां पर, एच एम आई जे एन, और क्या बचा हमारा, एल यहां पर बैठा दो, तो ये वाला पजल हमारा सही हो गया। तीसरा पजल आपको दिखाते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंडीशन निकाल लेना है, पजल को भूल जाना है। जैसे ना मौसमी होता है ना, आम होता है ना, उससे सिर्फ जूस निकाल लो, बाकी इसको सब फेंक दो। जैसे इस सवाल को देखो एक बार, अब एक बार ना वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, पजल बहुत आसान है, सिर्फ ना आपको ना मेन चीज निकाल लेना है, पजल को छोड़ देना है, इतना लंबा चौड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। 5 मंजिल है ना, बना लो, 1 2 3 4 5 बना लिए। उसके बाद कंडीशन पर आओ, एल के ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या एम के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या समान है। कंडीशन क्या बोला, एल के ऊपर जितने भी आदमी रहेंगे उतने ही आदमी एम के नीचे रहने वाले, कंडीशन एक निकालनी है। अब आगे क्या बोला, एल सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी एल यहां पर नहीं रहेगा। अब क्या बोला, जे एम के ऊपर एक विषम संख्या पर है, जे जो है वो एम के ऊपर एक विषम यानी ऑड नंबर पर है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है एन के नीचे कोई नहीं रहता, यानी एन सबसे नीचे आएगा, ये भी श्योर हो गया। के सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी के यहां पर नहीं आएगा। अब आपको पजल छोड़ देना है, अब ये सोचो, और एक बोला है ना एल एम के ऊपर रहता है, यानी एल जो है वो एम के ऊपर रहेगा। अब पजल छोड़ दो, अब अपना 3 कंडीशन देखो, बैठा दो। अब देखो एल के ऊपर जितने आदमी हैं उतने ही आदमी एन के नीचे रहेंगे। अब सोचो एल कहां बैठ सकता है, एन तो यहां बैठेगा, कहां बैठ सकता है, एल ऊपर एम नीचे। अब एल यहां बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि फिर एम तो कहां बैठेगा, एल यहां बैठा सकते हैं। अगर एल यहां पर बैठा है तो एल के ऊपर 2 व्यक्ति, एम फिर कहां बैठेगा, और एल ऊपर आएगा, यानी एल यहां पर भी नहीं बैठ सकता, यानी एल यहां बैठा है तो एल के ऊपर एक व्यक्ति, तो एम के नीचे भी एक व्यक्ति होना चाहिए, यानी एम यहां पर आ गया। क्लियर है ना। और आप देखो के यहां पर आ नहीं सकता इस पे, तो के यहां पर आएगा, और जे विषम संख्या पर है एम के ऊपर, तो 5 क्या है, विषम संख्या, हो गया ये कंडीशन। सिर्फ कंडीशन निकाल लो, बाकी सब छोड़ दो आप सभी। मान लो एक सवाल ये वाला है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पजल को पढ़ना है, मेन चीज निकालकर पूरा इतना बड़ा पजल को लावारिस छोड़ देना है, ठीक है। जैसे मान लो क्या बोला है, पजल प्रैक्टिस किए होंगे तो देखो 5 मंजिल है, बना लो ना, 1 2 3 4 5 बना लिए। सी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से 2 कम है, यानी सी के ऊपर जितना भी आदमी रहेगा ना वो 2 कम है नीचे से, यानी नीचे 2 ज्यादा रहने वाला है, यानी सी के नीचे जितने भी आदमी रहेंगे वो 2 ज्यादा रहेंगे सी के ऊपर वाले व्यक्ति से। तो एक कंडीशन ये मिल गया, ठीक है। आगे पढ़ो क्या बोला है, ई दूसरी मंजिल पर रहता है, यानी ई का जगह फिक्स कर दिया है, डी शीर्ष स्तर पर, यानी डी यहां पर नहीं रहेगा, ये भी बोल दिया, क्या बात है। बी ए के नीचे रहता है, यानी बी जो है वो ए के नीचे रहेगा, एक कंडीशन ये बोल दिया। सी डी के ठीक नीचे या ठीक ऊपर नहीं रहता है, छोड़ दो पजल, हो गया। अब क्या पढ़ना है, अब देखो सी के नीचे 2 व्यक्ति ज्यादा रहेंगे सी के ऊपर से, तो सी कहां पर आएगा, सी को अगर यहां बैठाएं तो नीचे 2 ऊपर 2, तो सी यहां बैठेगा नहीं। सी को यहां बैठाएं तो ऊपर 1 आदमी, नीचे 3 आदमी, 3 में 1 जाएगा 2, यानी नीचे में 2 ज्यादा हो गया, तो सी श्योर है यहां बैठेगा, और सी डी के ठीक नीचे या ठीक ऊपर नहीं है,
यानी सी के अगल बगल डी नहीं आएगा, तो डी कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और ए ऊपर है बी का, तो ए यहां पर, बी यहां पर, क्योंकि बोल दिया है बी ए के नीचे रहता है, यानी बी जो है, तो हो गया पजल सॉल्व। अगला पजल देखना, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है पजल में भाई। देखो 5 दोस्त है, बना लो 1 2 3 4 5। और ये पजल ना आरआरबी उत्तर प्रदेश के जेईई एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। अब ध्यान से पढ़ो, 5 मंजिल है। अब बोला है सी और ए के बीच एक व्यक्ति रहता है, सी और ए के बीच, यानी सी और ए के बीच एक आदमी रहेगा। कंडीशन निकाल लिए, हो गया। फिर बोला है बी और ए के बीच, ई के बीच 2 व्यक्ति, यानी बी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहेंगे। ठीक है, डी बी के ठीक ऊपर है, डी बी के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है, तो एक कंडीशन ये भी निकला। ठीक है, एक व्यक्ति बी और सी के बीच रहता है, एक व्यक्ति बी और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एक व्यक्ति रहता है। सी ठीक ऊपर, अच्छा सी के, ये क्वेश्चन पूछ दिया सी के ठीक ऊपर कौन रहता है। अब पजल छोड़ दो, अब सब तो निकाल ही लिए, अब बचा क्या, अब यही कंडीशन बचा है, बैठा दो कहीं ना कहीं पर। देखो बी के ऊपर ठीक डी है, और बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और सी और ए के बीच में एक व्यक्ति, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना भाई। अब देखो, अब सी जो है ना, वो सी और बी का खेला मेन है, क्योंकि सी यहां पर, सी यहां पर, उसके बाद बी यहां पर, बी यहां पर, बी यहां पर, यानी बी का खेला मेन है, बी का कंडीशन ज्यादा दिया गया है। अब बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बी और ई के बीच में, और बी के ऊपर डी। अब मान लो बी यहां पर बैठा है और ई, 2 व्यक्ति ई यहां पर, और बी के ठीक ऊपर डी। ठीक है, और बी और सी के बीच में एक व्यक्ति, तो सी यहां पर बैठ जाएगा, ये भी हो गया। और सी और ए, अरे ये तो आसान हो गया यार, ए ई सी डी बी, ए सी ई सी, वाह, ये तो एक बार में ही बैठ गया कि सी और ए के बीच में एक व्यक्ति, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति, बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, और बी के ठीक ऊपर डी है। हो गया पजल। पजल बहुत हार्ड नहीं पूछेगा। अभी ना आपको अगले वीडियो में वेरिएबल वाला भी कराएंगे, कि पजल में देखो वेरिएबल भी देता है, लेकिन कमांड प्रैक्टिस आपको होना चाहिए पजल के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में पजल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी एग्जाम में।